छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं वैश्विक महामारी कोरोना 19 देश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में अपनी काली छाया प्रदान कर रहा है, लोगों को हताहत कर रहा है, लोगों के जीवन स्तर को कमजोर कर रहा है, प्रत्येक देश की आर्थिक व्यवस्था को चौपट कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी विद्यार्थी आरोग्य सेतु अपने मोबाइल पर लोड करें, परिवार में अपने माता पिता, भाई बंधु जो आपके संपर्क में जो भी लोग हैं उनको भी आरोग्य सेतु अपने में डाउन करें ताकि जो है अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। अभी आपको मानव भूगोल की आर्थिक क्रियाओं के संबंध में अवगत कराया गया कि मनुष्य प्रकृति के साथ तालमेल करके अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके अपने जीवन को सरल, शुद्ध, सुखमय बना सकता है। प्रकृति के बिना मानव का जीवन संभव नहीं है। उसी क्रम में आज हम मानव भूगोल का विभिन्न सामाजिक विषयों से क्या संबंध है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल अर्थात यह मानव और प्रकृति वातावरण का अन्योन्याश्रित संबंध है। जहां पर प्रकृति है वहां पर मानव है तो प्रकृति। तो मानव भूगोल में सामाजिक विज्ञान का या ये कह लीजिए कि भूगोल भी एक सामाजिक विज्ञान अध्ययन का ही पार्ट है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, सैन्य शास्त्र तमाम प्रकार के शास्त्र हैं और उनका अध्ययन करते हैं। सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, संबंध है। बिना एक दूसरे से सहयोग किए, बिना एक दूसरे के नजदीक रहने से, ना होने से एक दूसरे अधूरे। तो अर्थ सामाजिक, पहला जो आपका है मानव भूगोल एवं अर्थशास्त्र। तो मानव भूगोल जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में हमको ज्ञान प्रदान करता है, जबकि अर्थशास्त्र कहा गया है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। मनुष्य को अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए अर्थ की भी आवश्यकता है। तो अर्थशास्त्र मनुष्य के या अर्थ का जो है वित्त का एक लेखा जोखा प्रस्तुत करता है और दोनों के समन्वय से वातावरण, प्रकृति एवं अर्थ दोनों के समन्वय से मानव का विकास होता है। दूसरा है मानव भूगोल एवं समाजशास्त्र। मानव भूगोल प्राकृतिक वातावरण, उस प्राकृतिक वातावरण में मानव का विशेष महत्व है। मानव जब तक शुद्ध वातावरण भी अगर आप कहीं रहते हैं, उस क्षेत्र का वातावरण यदि आपके अनुकूल नहीं है तो आपका भी जो है विकास संभव नहीं है। इसलिए वातावरण का, प्रकृति के साथ वातावरण का भी महत्वपूर्ण स्थान है। और प्रकृति में हमें समाज में रहना है तो हमारे रीति रिवाज, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी आर्थिक क्रियाएं, हमारा जीवन स्तर, इन सब चीजों का, अपनी संस्कृति का इसमें जो है विशेष महत्व है। तो समाजशास्त्र और भूगोल एक दूसरे पर आधारित है। एक दूसरे के साथ एक कदम से कदम मिला करके चलते हैं। समाजशास्त्र के बिना भूगोल और भूगोल के बिना समाजशास्त्र अधूरा है। इसलिए हम इन दोनों का एक साथ अध्ययन करते हैं।
तीसरा है मानव भूगोल एवं राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र हम जानते हैं कि जहां पर मानव है वहां पर राजनीति है, जहां पर प्रकृति है पर्यावरण है। प्रकृति और पर्यावरण में मानव का जीवन शुद्ध परिष्कृत होता है, शुद्ध वातावरण में रहता है और शुद्ध वातावरण में रहते हुए वो, चूंकि मानव एक बुद्धिजीवी प्राणी है, वो चिंतनशील प्राणी है, वो सोचता है, करता है, तो राजनीति भी उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीतिक कारण और ये भी जो है काल और परिस्थिति, वहां का वातावरण कहाँ, इसीलिए जो है लोग अमेरिका में लोकतंत्र है, भारत में समाज है, सामाजिक स्थापना है। तो कहने का मतलब यह है भारत भी लोकतांत्रिक। तो ये जो राजनीति है ये निम्न स्तर से ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, इसके बाद जो है टाउन एरिया, लोकसभा, विधानसभा और यहां तक कि विदेश नीति, इन सब में जो है हमारा राजनीति जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हमारी राजनीति स्वस्थ नहीं है, राजनीति में स्वस्थता नहीं है, लोगों में ईमानदारी नहीं है, लोगों में जो है कर्मठता नहीं है, लोगों को अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो राष्ट्र सफल नहीं हो सकता है। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमको अपने देश से प्यार करना है, राष्ट्र से प्यार करना है और उस राष्ट्र को समृद्धि बनाने के लिए, राष्ट्र को आगे बनाने के लिए हमारी राजनीति भी जो है शुद्ध होनी चाहिए। तो मानव भूगोल एवं राजनीति का महत्वपूर्ण स्थान है। चौथा है हमारा मानव भूगोल एवं इतिहास। देखिए कहा गया है कि भूगोल और इतिहास ये दोनों क्या हैं, जुड़वा बहनें हैं। तो इन जुड़वा बहनों का एक साथ रहना परम आवश्यक है। इतिहास जो चीज बीत गया, इतिहास वो बनता है जो आज की घटना या वर्तमान घटना जो है कल का इतिहास होगा, और भविष्य की जो है, भविष्य का जो अतीत का जो इतिहास है वो आज का भूगोल है। तो हम भूगोल के अंतर्गत जिस वातावरण और परिस्थिति में रहते हैं, जिस प्रकार की घटनाएं होती हैं, जिस प्रकार का विकास होता है, खोज होता है, वो भविष्य का, वो जो है अतीत का जो है वो जो भविष्य का इतिहास बनता है। तो मानव भूगोल में इतिहास और भूगोल एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। इतिहास के बिना भूगोल और भूगोल के बिना इतिहास संभव नहीं है। इसलिए मानव भूगोल में ऐतिहासिक भूगोल की भी बात कही जाती है, जनसंख्या की भी बात कही जाती है। इसी क्रम में मानव भूगोल एवं सैन्य विज्ञान का भी महत्वपूर्ण स्थान है। मानव वातावरण एवं प्रकृति में रहते हुए भूगोल का अध्ययन करते हुए सैन्य विज्ञान, सैन्य हमारा रक्षा विभाग, हम जानते हैं कि राजनीति, अभी हमने कहा राजनीति शास्त्र के साथ जो है जो हमारा सैन्य है, सैन्य शिक्षा है, सैन्य विज्ञान है, वो भी बहुत मजबूत होनी चाहिए। अगर हमारी जो है सैन्य कमजोर है, हमारा रक्षा विभाग कमजोर है, तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो प्रायः हमको अपनी जो है घुड़की दिखाते रहेंगे, हमको अब दबाने का प्रयास करेंगे, हमारी सीमाओं पर हमला करने का प्रयास करेंगे, हमारी सीमाओं को दबाने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमारा सैन्य विज्ञान या सैन्य या रक्षा विभाग बहुत ही मजबूत होना चाहिए। तो और सैन्य विज्ञान तभी सफल है जब उसके साथ भूगोल है। किसी भी स्थान की स्थिति, वहां का वातावरण, वहां का रहन सहन, वहां की भौगोलिक परिस्थिति, वहां का निवास स्थान,
वहां का संसाधन कैसा है, ये सब बातों का ज्ञान हमारा भूगोल कराता है। और उसी भूगोल को लेकर के सैन्य विभाग, रक्षा विभाग आगे बढ़ करके देश की सीमाओं की रक्षा करता है। इस प्रकार से मानव भूगोल का सामाजिक विषयों से अन्योन्याश्रित संबंध है। चाहे वो हमारा इतिहास हो, चाहे हमारा भूगोल हो, चाहे हमारा अर्थशास्त्र हो, चाहे राजनीति शास्त्र हो, यहाँ तक कि भूगोल का गणित से भी संबंध है। जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, इनकी सबकी गणना जो की जाती है वो गणित के अंतर्गत होता है। तो मानव भूगोल का गणित से भी महत्वपूर्ण संबंध है। कहने का मतलब यह है कि जितने भी विषय हैं, एक ही विषय नहीं, जितने भी विषय हैं उनका भूगोल से अन्योन्याश्रित संबंध है और राष्ट्र के विकास में, देश के विकास में इनकी अहम भूमिका है। इसलिए मानव भूगोल का विभिन्न सामाजिक विषयों से जो संबंध है वो अन्योन्याश्रित है, आवश्यक है। मैं अपने विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी 2 दिन में आपको पढ़ाया गया है उनको आप पढ़िए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। उसके लिए आप एक नोट्स तैयार कीजिए और जो भी समस्याएं हो आपके पास, उन समस्याओं को फोन के माध्यम से आप हमसे पूछिए, उसका आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। आज का अध्यापन यही समाप्त किया जाता है। कल पुनः आपको फिर हम मिलेंगे और नया जनसंख्या शिक्षा के बारे में हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।